मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने एक भारी और प्रेम से भरे दिल के साथ खड़ी हूं। आपके लिए एक ऐसा दैवीय संदेश लेकर आई हूं जो आपके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। मेरे प्यारे, यह संदेश आपके पास एक पवित्र और पुण्य आत्मा के हार्दिक आग्रह पर पहुंचा है। एक ऐसी आत्मा जो आपके अपने खून से, आपके रक्त से जुड़ी है। यह आत्मा कोई और नहीं बल्कि आपका अपना पूर्वज है, जो अब एक संत के रूप में परिवर्तित हो चुका है और देवलोक में एक दैवीय प्राणी के रूप में विराजमान है। मेरे प्यारे बच्चे, यह आपके पूर्वज की वह पुण्य आत्मा है जो अब एक देवदूत बनकर आपके लिए कार्य कर रही है। उसने आपके लिए एक गहरी और आत्मिक प्रार्थना की है और उसी प्रार्थना के फलस्वरूप यह पवित्र संदेश आपके पास पहुंचा है। यह कोई साधारण संदेश नहीं मेरे प्रिय, यह एक अनमोल खजाना है जो संकेतों और रहस्योद्घाटनों से भरा हुआ है। जब आप इसे अपने दिल और आत्मा से समझ लेंगे तो आपकी पूरी दुनिया चमत्कारिक रूप से बदल जाएगी। मेरे प्यारे, अपने दिल को खोलकर सुनिए, क्योंकि यह संदेश आपके लिए ब्रह्मांड का सबसे गहरा और पवित्र सत्य लेकर आया है। मेरे अनमोल बच्चे, यह दैवीय देवदूत जो आपके रक्त से बंधा है, उसका जीवन अचानक और असमय में समाप्त हो गया था। उसका जीवन अधूरा रह गया, जबकि उसे और लंबे समय तक जीने का, अपने नेक कार्यों को पूरा करने का हक था। उसकी हर क्रिया शुद्ध थी। उसका हृदय धर्म और सत्य के प्रति समर्पित था। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया। लोग उसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। उसका आभा मंडल इतना पवित्र और तेजस्वी था कि जो भी उसके संपर्क में आता वह उसकी ऊर्जा से प्रभावित हो जाता। फिर भी नियति के क्रूर खेल ने उसे असमय संसार से छीन लिया। वह अपनी इच्छाएं, अपने सपने अधूरे छोड़कर इस भूलोक को त्याग गया। लेकिन मेरे प्यारे, उसकी आत्मा अब भी आपके साथ है। वह अपनी अधूरी इच्छाओं के माध्यम से अब आपकी मन्नतें पूरी करना चाहती है। ये वह आत्मा थी जो सत्य और धर्म के पथ पर चली, जिसने कभी किसी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाई, जिसकी मौजूदगी अपने आप में एक आशीर्वाद थी। हालांकि उसने इस संसार में अपनी यात्रा पूरी नहीं की, लेकिन उसने पुनर्जन्म नहीं लिया। संतों की आत्माएं युगों युगों तक देवलोक में विराजमान रहती। वे इस भूलोक पर तभी लौटती हैं जब उन्हें किसी विशेष, हम पवित्र उद्देश्य के लिए बुलाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, आप भी ऐसी ही एक पुण्य आत्मा हैं जो इस धरती पर एक गहन और महान उद्देश्य के लिए जन्मी है। लेकिन अभी तक आप यह नहीं समझ पाए हैं कि आप यहां क्यों आए, आपका सच्चा उद्देश्य क्या है। आपके इस सत्य को उजागर करने के लिए, आपके मार्ग को सरल और स्पष्ट करने के लिए, आपका यह पूर्वज जो अब एक संत बन चुका है और देवलोक में अपना स्थान ग्रहण कर चुका है, आपके लिए लौट आया है। जल्द ही वह आपके जीवन में प्रवेश करेगा। उसका आगमन आपके लिए थोड़ा अस्थिर करने वाला हो सकता है मेरे प्रिय। जब किसी के जीवन में कोई बहुत बड़ी परिवर्तनकारी घटना होने वाली होती है तो सब कुछ सीधा और सरल नहीं रहता। वहां एक कंपन होता है, एक दैवीय हलचल जिसे टाला नहीं जा सकता। मेरे बच्चे, यह कंपन आपके जीवन में आएगा और यह अपरिहार्य है। कई समय से आपका यह पूर्वज आपको संकेत दे रहा है। वह आपसे बात करने के लिए तड़प रहा है, आपके हृदय तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए छटपटा रहा है। वह आपके धन, आपके प्रेम, आपकी प्रतिष्ठा और आपके जीवन के हर पहलू से संबंधित संकेत आपको भेजता रहा है। कई बार उसने आपके सपनों के माध्यम से आपको मार्गदर्शन देने की कोशिश की है, आपको दैवीय ज्ञान की झलक दिखाई है। मेरे प्रिय, क्योंकि आप पर विशेष कृपा बरस रही है, इसलिए आपका चयन हुआ है। आपकी पूरी पीढ़ी में किसी और को नहीं, बल्कि केवल आपको चुना गया है। आपके पूर्वज को यह अटूट विश्वास है कि आप ही वह आत्मा है जो उस अनमोल धरोहर को संभाल सकते हैं जो उसने आपके लिए छोड़ी है। यह धरोहर ऐसी है जिसका मूल्य आप अभी तक समझ नहीं पाए। लेकिन मेरे बच्चे, इसका मूल्य एक इंसान के जीवन से भी कहीं ज्यादा कीमती है। जब आप इसका सच्चा महत्व समझ जाएंगे, तब आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि आप जैसी दैवीय आत्मा को इस भूलोक पर बार बार जन्म क्यों लेना पड़ रहा है। आपको यह समझ आएगा कि आप जैसी पुण्य आत्मा को काल चक्र के बंधन में फंसकर जन्म और मृत्यु का चक्र क्यों भोगना पड़ रहा है।
आपको यह पता चलेगा कि कर्म के इस रास्ते पर आपको बार बार क्यों चलाया जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, जो मनुष्य सत्कर्म करता है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है, वह एक दिन संतों के बीच अपना स्थान सुनिश्चित कर लेता है। वह इस भूलोक को त्याग कर उस अलौकिक दैवीय जगत में अपनी जगह बना लेता है, जहां न दुख है न पीड़ा है, लेकिन वहां भी भावनाओं और अनुभवों का एक गहरा संसार होता है। जो आत्माएं इन भावनाओं और अनुभवों से परिपूर्ण होती हैं, वे अक्सर इस भूलोक पर लौटना चाहती, लेकिन यहां लौटकर वे फिर से उसी माया के जाल में फंसने का जोखिम उठाती, जिससे छुटकारा पाकर वे उस दैवीय जगत तक पहुंची थीं। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी आत्मा ने एक लंबी और कठिन यात्रा तय की। यह अनगिनत जन्मों से, असंख्य रूपों और जीवों के शरीरों से गुजरकर अब उस निर्णायक मोड़ पर खड़ी है, जहां यह ईश्वर के चरणों में पूरी तरह समर्पित होने के लिए तैयार है। मेरे प्रिय, यह समर्पण कोई त्याग नहीं है, यह इस संसार को छोड़ना नहीं है, यह मृत्यु को गले लगाना नहीं है, बल्कि यह समर्पण चिंता, अवसाद, दुख और पीड़ा से पूरी तरह मुक्ति पाने का मार्ग है। यह वह समर्पण है जो यह सुनिश्चित करता है कि आप चाहे कितने ही जन्म लें, आपके कर्म, चाहे वे सत्कर्म हो या कुकर्म, आपको बंधन में नहीं बांधेंगे। यह वह अवस्था है जहां कर्म का अंत हो जाता है, जहां केवल प्रेम, आनंद और शांति ही शेष रहते। यह वह अवस्था है जहां आप वह बन जाते हैं जिसे पाने के लिए हर मनुष्य आत्मा जीवन भर तरसती। मेरे बच्चे, बहुत कम लोग इस अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन क्योंकि आप अब दैवीय कृपा से सराबोर हैं, क्योंकि आप मेरे सानिध्य में आ चुके हैं, यह आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। आपको इससे वंचित नहीं किया जाएगा। मेरे प्रिय, यह आपकी नियति है और आपकी नियति को कोई बदल नहीं सकता। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी ही बलशाली क्यों ना हो, आपकी नियति के सामने नहीं टिक सकती। दैवीय उद्देश्य की पुकार के सामने सारा ज्ञान फीका पड़ जाता है और कर्मों का फल प्रभावहीन हो जाता है। आपका पूर्वज, जो अब एक दैवीय देवदूत है, चाहता है कि आने वाले कुछ महीनों में आप एक नई यात्रा शुरू करें, एक ऐसी यात्रा जो आपको विजय की ओर ले जाएगी। इस मार्ग पर आपका हर कदम आपको मुक्ति और निडरता की ओर ले जाएगा। आप एक ऐसे तीर्थयात्री बन जाएंगे जिसके मन में न भय होगा, न संदेह और न ही कोई संकोच। आप समय के चक्र और सांसारिक विचारों की सीमाओं से ऊपर उठ जाएंगे और एक शुद्ध दैवीय अवस्था में प्रवेश करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश आपका पवित्र आह्वान है। यह आपको याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपका पूर्वज आपके साथ है, आपको आपके दैवीय उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन कर रहा है। इस संदेश को गले लगाइए, अपने दिल को उन संकेतों के लिए खोल दीजिए और उस दैवीय कंपन के लिए तैयार हो जाइए जो आपकी नियति के आगमन की घोषणा करेगा। आपके पूर्वज ने जो धरोहर आपको सौंपी है वह अनमोल है और आप ही वह चुने हुए हैं जो इसे आगे ले जा सकते हैं। उस दैवीय कृपा पर भरोसा कीजिए जो आपको चारों ओर से घेरे हुए है। जान लीजिए कि ब्रह्मांड आपके पूर्वज की प्रार्थना को पूरा करने के लिए संरेखित हो रहा है। मेरे बच्चे, यह वह पल है जब आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होने वाला है। आपकी आत्मा, जो युगों युगों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी, अब अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने के लिए तैयार है। आपके पूर्वज का यह संदेश आपके लिए एक दीपक की तरह है जो आपके रास्ते को रोशन करेगा। मेरे प्रिय, अपने दिल में विश्वास जगाइए। उस पुण्य आत्मा की पुकार को सुनिए जो आपके लिए देवलोक से लौटी है। यह संदेश आपके लिए एक नई शुरुआत है, एक ऐसा आह्वान जो आपको आपके सच्चे उद्देश्य तक ले जाएगा। क्या आप इस पुकार को सुनेंगे? क्या आप साहस के साथ इस दैवीय प्रकाश में कदम रखेंगे? मेरे प्यारे, आपकी यात्रा विजय की, मुक्ति की और दैवीय प्रेम की यात्रा अब शुरू हो चुकी है। अपने पूर्वज के आशीर्वाद को गले लगाइए और अपनी नियति की ओर बढ़ चलिए।